किससे मिलना है? मैं यहाँ रत्ना माँ से मिलने आई हूँ। आप कौन है, परिचय बताइए। मैं शैलो माँ हूँ। जाकर बता दो कि शैलो माँ आई है मिलने के लिए। रुक जाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे रोक कर रखोगे तुम? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं शैलो माँ हूँ। मेरे बारे में ना जानने वाले इंसान बहुत कम ही हैं। मैं देवी हूँ। देवी? देवी अचानक से मेरे पास क्यों आई है? देवी ने क्या धरती पर अवतार लिया है या कई युगों से इस धरती पर लीला कर रही थी? मैंने सुना है आप इंसान की उम्र कम कर सकती हैं। सच में आप में इतनी क्षमता है? मैं देवी नहीं हूँ, पर प्रकृति के नियम को हर कोई विपरीत नहीं कर सकता है। ये सिर्फ तो मैं ही कर सकती हूँ। प्रकृति के नियम को मैं विपरीत दिशा में मोड़ सकती हूँ। इतना सब कुछ क्या सिर्फ मुंह से कहती ही है या कुछ करती भी हैं? प्रकृति के नियम को विपरीत दिशा में चलाना बहुत ही कठिन काम है। आपकी खुद की उम्र तो बहुत कम है। इतना मुश्किल काम आप कर सकती हैं? अगर मेरी उम्र तुम जानोगी तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। फिर भी बताती हूँ, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से दुगनी है। सिर्फ मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। मुझे सबूत चाहिए, सबूत। ये क्या किया तुमने? क्या किया है तुमने? ये तुम्हें पता है मुझे चोट पहुंचाने का क्या अंजाम होगा? ये कैसे संभव है? मेरा कटा हुआ निशान कैसे ठीक हो गया? ये कैसे हुआ? ये तो अविश्वसनीय घटना है। इतने कम समय में दोनों हाथों में इतना अंतर कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? नहीं, इतनी दुर्लभ चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए सार्थक कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने कैसे सोच लिया बिना किसी कीमत के तुम्हें ये चीज मिल जाएगी? मैं कीमत चुकाऊंगी। आपको जो चाहिए, जो मांगेंगी, मैं देने के लिए तैयार हूँ। दूंगी। तुम लोगों का रत्नों का व्यापार है? आपने तो मेरी सारी जानकारी हासिल करके रखी है। नीलम रत्न चाहिए? महामूल्यवान रत्न। रत्न तो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जाओ,
पहले जाकर रत्न लेकर आओ। पर इस समय तो मेरा स्टोर बंद है। ये मैं नहीं जानती। पहले रत्न लाओ, फिर ये। इतनी आसानी से क्या जवानी खरीदी जाती है? जाओ, रत्न लेकर आओ। सच में गौरी, तुम्हें अपनी जिंदगी में अकल कब आएगी क्या पता। एक अकेली औरत होकर तुम उन गुंडों के साथ लड़ने चली गई। अगर कोई दुर्घटना घट जाती तो क्या होता? इसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। इसके मन में जो आएगा वो वही करेगी। मैं तो इतने दिन से बोल रहा हूँ ना, कोई फायदा हुआ क्या? गलती हो गई मुझसे। मुझे सच में पता नहीं था कि अचानक ऐसी मुसीबत हो जाएगी वहाँ। लेकिन अगर मैं और देर कर देती तो वो लोग उन गरीबों पर अत्याचार कर देते। और तुम अकेले वीरांगना बन के वहाँ लड़ने कूद गई है ना, और कोई आगे नहीं आया। अरे वहाँ तो बस्ती के लोग भी थे, लेकिन रहने दो। तुमसे बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। इसलिए तुमसे बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? एक बार सोच के देखिए। मैंने सोचा है गौरी। इवन मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि तुम आगे क्या बोलोगी। तुम ये बोलोगी ना कि तुम्हारी माँ की शक्ति से तुम वहाँ लड़ने के लिए चली गई, उन गुंडों को हरा दिया, है ना? ये सच है डॉक्टर साहब। देवी माँ नहीं होती तो मैं नहीं कर पाती। जो सब किया है सब देवी माँ ने ही किया है। गौरी, तुम ना एक काम करो, अब ना तुम अपनी माँ के ही साथ रहो, क्योंकि मेरी बात, मेरा अस्तित्व तुम्हारी नजरों में कोई महत्व ही नहीं है उसका। तो मैं ऐसा कुछ बोलूं उसका कोई फायदा ही नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप देवी माँ से खुद की तुलना कर रहे हैं। गौरी, अब बस भी करो। तुम तो जानती हो ना, बात करने से बात बढ़ती है। अभी चुप हो जाओ, देख रही हो ना वो गुस्से में है। चुप हो जाओ। माँ, आपको कोई तकलीफ नहीं है ना? आप ठीक हो ना? मैं एकदम ठीक हूँ बेटी, इस तरह रो मत तुम। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। पता है माँ, मैंने घूंघट वाली काली माँ को पूरी श्रद्धा से पुकारा था ताकि आपको कोई नुकसान न पहुँचे। डॉक्टर साहब, आपको खुद भी नहीं पता है कि देवी माँ आपके साथ ही रहती हैं। आपकी जिंदगी की सबसे खास बन के रहती हैं वो। और उनसे आप भी खुद को अलग नहीं कर पाएंगे और मैं भी नहीं कर पाऊंगी। अरे बाप रे, अच्छा है कि इस समय घर पे कोई नहीं है। मैं कब से इस मौके की तलाश में ही थी। एक बार देखूं तो जरा। ये रहा। कितने सारे रत्न हैं। बाद में पापा जो चाहे कहें, मुझे किसी भी तरीके से उन्हें संभालना पड़ेगा। वो बाद में देखा जाएगा। मैं पहले रत्न लेती हूँ। लेने के बाद मैं रत्ना माँ को ये देकर अपनी जवानी, अपना रूप सब वापस ले लूंगी। मुझे अभी इनकी जरूरत है, बाद में सब देखा जाएगा। दोस्त, आप क्या कर रही हैं दोस्त? कुछ भी नहीं, मैं काम कर रही थी। दोस्त, मैं जब आपसे पहली बार मिली थी तब आप बिल्कुल अलग थी। अब आप ऐसे कैसे हो गई है दोस्त? आप मुझे सच भी नहीं बताती हैं। ये तुम क्या कह रही हो तारा? मैं सच नहीं कहती, क्या मतलब है? मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ तुमसे। दोस्त, आप मुझसे वादा करो, अब से आप कोई बुरा काम नहीं करेंगी, झूठ नहीं बोलेंगी, मंदिर में लोगों के सामने शैलमा बनकर नहीं बैठेंगी। तुम बताने वाली कौन होती हो मैं क्या करूँ क्या ना करूँ? तुम ये सब बातें क्यों कह रही हो मुझसे? क्या हुआ दोस्त, चुप क्यों हो? वादा करो। हाँ, मैं वादा करती हूँ, तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। पर इस समय तुम जाओ यहाँ से। तारा, तुम जाओ, मुझे काम करना है। जाओ जाओ जाओ। तारा, कहाँ पर हो तुम? मंदिर में हो क्या? अच्छा माँ, पापा क्या अभी भी आपसे नाराज हैं? तुम्हारे पापा को मुझ पर गुस्सा करने के अलावा कोई काम है क्या? अच्छा तुम ही बताओ, अगर मैं कल वहाँ नहीं रुकती तो क्या काम चल जाता? पर माँ, जरा सोचिए, पापा आपकी फिक्र करते हैं इसलिए तो आप पर गुस्सा करते हैं। उसमें चिंता वाली क्या बात है? मैं क्या खुद का ख्याल नहीं रख सकती हूँ?
अरे चुपचाप चल। कौन हो तुम लोग? हाँ, हम लोगों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ दो, हमें यहाँ पर क्यों लाए हो? हाँ, छोड़ दो हमें, छोड़ो। छोड़ दीजिए हम लोगों को, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा ये पता चल जाएगा। हमारे साथ तो तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर क्यों पकड़ के लाए हो हमें? छोड़ दो, हमें इस तरह पकड़ने से तुम्हें क्या फायदा है? फायदा नुकसान भैया समझेंगे, हमें तो बस तुम्हें यहाँ लाने के लिए बोला गया था। हमने अपना काम कर दिया है। देखो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर भलाई चाहते हो तो हमें छोड़ दो। क्या करोगे? मारपीट करोगी जैसे कल बस्ती में की थी? हाँ, कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ा है? हाँ, क्यों? तुम तो बहुत हिम्मती हो। कल अकेले ही लड़के बस्ती के लोगों को बचा लिया और आज डर रही हो। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने एक छोटी सी बच्ची को भी पकड़ा है, उसे डर लग रहा है। उसके लिए तो तुम जिम्मेदार हो। तुम मेरे काम में रुकावट डालोगी तो मैं तुम्हारा चंदन और फूलों से पूजा करूंगा। और सुनो, मैं तुम्हारे साथ उलझना नहीं चाहता था। तुम खुद जानबूझकर मुझसे उलझकर अपने लिए मुसीबत मोल ली हो। एक बात कान खोल के सुन लो, वो बस्ती मुझे चाहिए। उस बस्ती को लेकर मैंने बहुत प्लान किया है और तुम मेरा सारा प्लान चौपट कर रही हो। इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, समझी? उमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटी, डरो मत तुम। मैं हूं ना यहाँ। डरो मत बेटी, बहुत देर से परेशान हो रहे हैं हम। अब चलो, हम चलते हैं यहाँ से। रुको रुको रुको, यहाँ अपना गुस्सा मत दिखाओ। हाँ, ज्यादा हिम्मत दिखाने से परिणाम तुम्हारी बेटी को भोगना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी बात है? नहीं 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 नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी को आप कुछ मत करना। मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कीजिए। वो तो अभी 5 साल की छोटी बच्ची है। देखिए डर के मारे कैसी कांप रही है। मुझे उसे घर ले जाने दीजिए, उसके बाद मुझे जो सजा देनी हो देना। मेरे शक्ल पे क्या बेवकूफ लिखा है या मेरा चेहरा गधे की तरह है? तुम्हें तुम्हारे घर से पकड़ कर लाया हूँ, फिर से वापस घर भेज दूँ? उमा, पापा को बुलाइए ना। पापा हम लोगों को आकर ले जाएंगे। तुम लोगों को यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता बच्ची, बल्कि मैं तुम लोगों को ऐसी जगह रखवा दूंगा कि सूंघ कर भी वहाँ कोई पहुँच नहीं पाएगा। बचाओ, बचाओ, कोई है क्या यहाँ? इतनी जोर से मत चिल्लाओ, गला फट जाएगा। हाँ? और तुम यहाँ पे गला फाड़ कर चिल्लाओगे भी ना, तो भी तुम्हारे चिल्लाने की आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। बचाओ, कोई है यहाँ पर, मुझे बचाओ। आप लोग मेरी माँ को मत मारिए, मत मारिए। मारा मारी तो हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम एक काम करो, अपनी माँ को थोड़ा समझाओ। तुम्हारी माँ अगर चुपचाप रहेगी तो फिर मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा, वादा करता हूँ। देखो ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। जानता हूँ, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती, ये भी जानता हूँ। बहुत सारे लोग बेघर होंगे, किंतु अगर उन लोगों के बारे में सोचेंगे तो हमारे पेट पे लात पड़ेगी ना। तुम इतनी आसानी से ये सब करके बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे। इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अगर कभी तुम यहाँ से निकल पाई तो सजा दे देना, मैं सर झुका लूंगा। ये ना जंगलों के बीच में एकदम घोटू खंडहर है, इसके आसपास कोई नहीं आता। मैं भी 10 सालों के बाद ये सब तोड़ फोड़ कर एक मल्टी स्टोरेज बना दूंगा, फिर उस वक्त तुम लोगों के साथ मुलाकात होगी। हाँ? टाटा। इनके साथ नहीं भैया, इनके कंकाल के साथ। एकदम सही कहा। चलो। नहीं 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 नहीं, आप इस तरह हम लोगों को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। नहीं, बचाइए आप लोग। नहीं, बचाइए हम लोग। रुकिए, सुनिए ना, रुक जाइए। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा
गौरी गई कहाँ है? कब की मंदिर गई है? ध्यान करते करते सो तो नहीं गई? धीरे धीरे इस घर को मंदिर बना दे रही है गौरी। गौरी, गौरी! ये तो तारा की पायल है, लेकिन ये यहां पे क्यों गिरी हुई है? मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतना बुरा समय गुजर रहा है, मेरा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। कितनी मुश्किल से मुझे उम्र कम करने का रत्ना माँ ने एक उपाय दिया था। उनके घर पर गई उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र कम कर दूंगी, लेकिन मुझे एक रत्न चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं चुपचाप घर में आई और पापा के सारे रत्न चोरी कर लिए। फिर उनके पास गई, लेकिन जाकर क्या मिला? जाकर तो मालूम पड़ा कि रत्नामा घर पर नहीं है। कब लौटूंगी कोई नहीं जानता। उफ, मुझे कितना जल्दी हो सके वो चीज चाहिए जिससे मैं अपनी उम्र को कम कर लूं। जितनी जल्दी हो सके वो चाहिए। उफ, जब तक रत्नामा नहीं लौटेंगी तब तक मुझे नहीं मिलेगा। उफ, मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। उफ, क्या हो गया? क्यों, क्या हुआ है? और क्या होगा, आजकल देख रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा ही परेशान रहती हो। कहाँ गई थी तुम? कुछ काम था। काम से? तुम्हें अब क्या काम है? तुम तो कोई काम भी नहीं करती। बीच में कोशिश की थी शैलुमा बनने की, पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई। तो अब कौन सा काम बचा है? मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ उसे ना देखकर हमारे क्या करने से हम लोगों का फायदा होगा उसके बारे में सोचो भैया। सोच ही तो रहा हूँ, सोच रहा हूँ। मैं क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठा थोड़ी ना हूँ। चाचा जी, चाची जी, बोला ये तो मुक्ता। ईशान की आवाज लग रही है। चलो चलकर देखते हैं। अरे क्या हो रहा है बताओ तो अरे, सही। ऐसे ही नहीं चिल्ला रहा हूँ। गौरी और तारा आप लोगों को पता है कि कहाँ है? गौरी तारा, हाँ सच में वो लोग तो दिखाई नहीं दे रहे। गौरी तारा दोनों को तो मैंने। तारा पक्का गौरी के साथ ही होगी। छत पर देखो। हाँ चाचा जी, मैंने देखा है, लेकिन इतनी रात को तारा को लेकर वो बगीचे में भी तो नहीं जा सकती है। हाँ। तो फिर वो गई कहाँ? रसोई घर में। नहीं वहाँ तो नहीं है। मतलब मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, घर में कहीं भी नहीं है, यहाँ मंदिर में भी नहीं है। चाचा जी कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये देखिए, यहाँ पूजा की थाली जमीन पर गिरी है और ये देखिए तारा की पायल भी यहीं पर गिरी हुई थी। ये क्या सर्वनाश हो गया? पक्का कुछ ना कुछ हुआ है, नहीं तो गौरी इस तरह से पूजा का थाल फेंक के नहीं जाती है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि गौरी तारा को लेकर कहीं गई होगी, पूजा की थाली रखकर गई होगी। अब बिल्ली या किसी ने शायद गिरा दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। वैसे भी एक गैर जिम्मेदार लड़की है, बिना किसी को कुछ बताए घर से चली गई। उसके चलते इस घर में इतनी परेशानी होती है, मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए चाचा जी, गौरी को मैं गुस्से में चाहे हजारों बात सुना दूं, लेकिन गौरी कभी भी मेरी बेटी को लेकर के कोई भी गलत काम नहीं करेगी और ना ही वो गैर जिम्मेदार है, समझे आप? मैं कह रही थी गौरी को एक फोन करके देखो ना। अरे कई बार कर चुका हूँ मैं उसे, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। अभी जाके देखा तो फोन उसका रूम में ही पड़ा हुआ था। ईशान, मुझे मामला ठीक नहीं लग रहा है। तारा और गौरी का एक साथ में मिसिंग होना, क्या तुम्हें किसी पर शक हो रहा है? हाँ शक है मुझे चाचा जी, और शक भी उन्हीं पर कर रहा हूँ जिन्हें गौरी पर गुस्सा है। क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, मुझ पर दोबारा मुझ पर ही शक कर रहे हो, है ना? नहीं बुआ जी, शक नहीं कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इन सब में मेरे ही घर के लोग इन्वॉल्व्ड हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बाहर का कोई भी आकर ऐसे कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, पक्का इस सबके पीछे घर के ही किसी का हाथ है। अरे कोई क्यों बोल रहे हो? साफ साफ बोलो ना, शैलोमा इन्वॉल्व हैं। क्यों दीदी, आपने ही कुछ किया है ना? मैं तुम लोगों से कह रही हूँ, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानती। तुम लोग बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर बेकार में शक कर रहे हो। पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दो ना, देर मत करो। बिल्कुल सही, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। इंट्रोगेशन में सब कुछ बाहर आ जाएगा। शैल सुनो, तुम इसके लिए बाहर गई थी क्या? किडनैप? अरे बस बढ़िया बढ़िया,
बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। चाचा जी तो बहुत खुश होंगे। हाँ, थोड़ा पुलिस का झंझट रहेगा, वो तो हम देख क्या लेंगे। बेकार की बातें कर रहे हो मजले भैया? मैं इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि गौरी और तारा कहाँ हैं। आप बेकार की बातें बोलना बंद करो। बुआ जी, मेरी एक बात साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए। अगर तारा और गौरी मुझे ठीक हालत में वापस नहीं मिले तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा खोलो। क्यों हमें यहाँ पर कैद करके रखा है? दरवाजा खोलो। सुन रहा है कोई? दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, यहाँ पर से हमें जिस भी तरह हो निकलना ही होगा। कोई छोटी खिड़की भी होगी तो मैं तारा को निकाल दूंगी। लेकिन 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 यहाँ से तो कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, इस तरह हार मानने से काम नहीं चलेगा। किसी भी तरह हो हमें यहाँ से निकलना होगा, किसी भी तरह। लगता है उधर से रोशनी आ रही है। ऐसे मत कीजिए माँ, आपको बहुत दर्द हो रहा है। नहीं बेटी, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। बस थोड़ा सब्र रखो। मुझे यहाँ रहने में बहुत डर लग रहा है माँ। किस तरह से निकलेंगे हम लोग यहाँ से? रुको बेटी। कोई है क्या यहाँ? कोई सुन पा रहा है मुझे? कोई है क्या आसपास में? कोई सुन पा रहा है मेरी आवाज? आप कितना भी पुकार लीजिए माँ, उन बदमाशों ने तो कहा था कि हमारी आवाज कोई भी नहीं सुन पाएगा। नहीं बेटी, क्यों नहीं सुन पाएगा? हम लोग जिससे डर जाए और किसी को बुलाने के लिए आवाज ना दे, इसीलिए झूठ बोला है। अच्छा माँ, अगर हमारी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी तो क्या हम मर जाएंगे? हाँ, ऐसी बातें मत करो बेटी। हमारी आवाज जरूर कोई ना कोई सुनेगा, कोई ना कोई तो जरूर सुनेगा। अच्छा माँ, देवी माँ को पुकारने से वो तो हमें बचा लेगी ना? जरूर बचाएंगी बेटी। हम तो माँ की संतान है ना। संतान की तकलीफ देखकर माँ चुप रह सकती है क्या? चलो हम सच्चे मन से देवी माँ को पुकारते हैं। देवी माँ, मुझे खुद की चिंता नहीं है। मुझे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो माँ। देखिए तो इन्हें कहीं देखा है क्या? माँ और बेटी, आप लोगों ने कहीं देखा है क्या इन्हें? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे चलकर देखा जाए क्या? चलो चलिए। ईशान, एक बात बताओ, इतनी देर में कितनी दूर जा सकते हैं? हाँ, कितने लोगों से हमने पूछताछ कर ली है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता है। लगता है ईशान का शक बिल्कुल सही है। उन लोगों को किसी ने किडनैप ही किया है, वरना रास्ते में कोई ना कोई तो देखता। क्या हो गया? गाड़ी यहाँ पर क्यों रोक दी? गाड़ी अचानक से बंद हो गई है। अरे अभी अभी तो हम इस जगह से गए थे, फिर वापस यहाँ कैसे आ गए? हाँ सही है, हम लोग अभी अभी तो यहाँ से गुजरे थे। अरे आगे चलो। हाँ सर। ईशान, दीदी से एक बार पूछताछ करनी होगी।
इसके पीछे जरूर दीदी का ही हाथ हो सकता है। देखो, इससे पहले भी तुम पर यकीन करके मैं कई बार उनसे पूछताछ कर चुका हूँ, पर हर बार वो बेकसूर ही निकले। उनके पास कुछ भी नहीं मिला। तो इस बार कोई मजबूत क्लू अगर हमें नहीं मिलता तो तुम्हारी बातों पर यकीन करके हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे गौरी नहीं मिली तो फिर मैं किसी भी सबूत का इंतजार नहीं करूंगा। अरे अब क्या हुआ? पता नहीं साहब, गाड़ी बार बार बंद हो जा रही है अपने आप से साहब। अरे हम फिर से उसी जगह पर आ गए। ये वही गोडाउन है। मुझे एक बात बताओ तो, ये तुम एक ही जगह पर चक्कर क्यों लगा रहे हो? रास्ता भूल गए हो क्या? तुमसे सीधे चलने को कहा था। देखो ईशान, हम लोगों ने हर जगह ढूंढ लिया, मतलब जहां जहां उन्हें कैद करके रखा जा सकता है। कोई जगह छूटी है तो बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से थोड़ा और आगे जाना चाहिए। ये गाड़ी फिर यहाँ क्यों रोकी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है साहब, गाड़ी अपने आप ही बंद हो जा रही है, पता नहीं क्यों, जबकि कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और गाड़ी अपने आप स्टार्ट भी हो जाती है। हम बार बार उसी जगह पर क्यों आ रहे हैं और एक ही जगह पर चक्कर लगा रहे हैं क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहब, गाड़ी बार बार यहीं पर क्यों बंद हो रही है आकर के? अरे ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि गाड़ी क्यों बार बार बंद हो जा रही है। कब से एक ही जगह का चक्कर लगा रहे हैं आप। डिस्गस्टिंग। पापा आ गए माँ। अभी अब मेरे पापा हम लोगों को ठीक यहाँ से ले जाएंगे। इस जगह को तो हमने पहले नहीं सर्च किया। हाँ, यहाँ पर पुराने गोडाउन तो बहुत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह को हमें सर्च करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दरवाजा खोलिए, हमें अंदर जाना है। अंदर चेक करने लायक कुछ भी नहीं है, अंदर पूरा खाली है। देख रहे हैं ना, दरवाजे के ताले में जंग लग गई है। ईशान, इसका ताला देखकर लग रहा है कि ये काफी दिनों से खुला नहीं है। यहाँ पक्का कोई नहीं आता है। यहाँ वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। चलो कहीं और ढूंढते हैं। तुम्हारे पापा नहीं आए बेटी, आओ इधर आओ। मुझे ऐसा लगा पापा हमें लेने आए हैं। इस मुसीबत के वक्त में मेरी बेटी को लग रहा है कि उसके पापा आकर उसे बचा लेंगे। आप कहाँ पर हैं डॉक्टर साहब? क्या हम कभी आपको नहीं देख पाएंगे? बेटी तारा, तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है ना बेटी, और प्यास भी लगी होगी। नहीं, माँ ने तो सहारा नहीं दिया। देवी माँ जब तक सहारा नहीं देती तब तक उन्हें पुकारो, वो हमें जरूर सहारा देंगी। हम लोगों की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। हम लोगों की रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए माँ हमारी, रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए हमारी, सहायता कीजिए माँ, रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए।